Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So today we will be starting a new chapter, that is chapter number 21, which is linear symmetry. Now what does linear symmetry means? Linear symmetry means when we are able to divide a figure into two or more equal parts, then we say that the figure is symmetrical and that line is known as the axis of symmetry. देखिए सपोज मैंने एक ऐसे ड्रॉ किया, एक मैंने फिगर ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। मैं क्या बोला कि we can divide this figure into two equal parts इस तरीके से, ठीक है। ये पार्ट आपस में जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये फिगर कैसा है, सिमेट्रिकल है। और ये जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट्स में, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? एक तो इस तरह डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में, और एक इस तरह डिवाइड कर सकते हो उसको दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। If we draw a heart like this, ठीक है, it will also have what one line of symmetry, vertical line of symmetry, जो इस heart को दो equal parts में divide कर रही है, ठीक है। So from here we can draw a conclusion that the figures which can be divided into two identical parts with the help of a line, then those figures are known as symmetrical figures, and the line is known as the axis of symmetry or the line of symmetry, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है कि नहीं बन सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग एक लाइन सेगमेंट AB की बात करें, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन सेगमेंट AB, सो यू हैव टू टेल कि क्या ये AB सिमेट्रिकल है, क्या इसको दो इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो? यस। अगर हम लोग A और B के मिड पॉइंट से एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ कर दें एक, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ कर दें, सो हम बोल सकते हैं क्लियरली कि ये जो AB लाइन सेगमेंट है ये इक्वल पार्ट्स में आइडेंटिकल तरीके से डिवाइड हो चुकी है। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अ लाइन सेगमेंट हैज ऑलवेज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी भी लाइन सेगमेंट में हमेशा एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। चलिए एंगल की बात करें, क्या किसी एंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या? तो सपोज वी हैव ड्रॉन एन एंगल AOB, ठीक है। अब इसको क्या करना है, दो इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में चेंज करना है। तो इस एंगल का हम लोग क्या कर दें, एंगल बाइसेक्टर कर दें, मतलब एग्जैक्टली बीच से इसको अगर डिवाइड कर दें तो इसमें क्या होगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि एंगल भी सिमेट्रिकल होता है, उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। चलिए मूविंग फर्दर, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। जो आपका लाइन सेगमेंट है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जो आपका एंगल है वो भी उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। नाउ लुकिंग इनटू स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल द साइड्स डिफरेंट, तीनों साइड्स कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट होती हैं तो उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन, नो लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते आप इन स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, you know that isosceles triangle is that triangle which has two sides and two angles equal। isosceles triangle ऐसा triangle होता है जिसमें दो sides और दो angles क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज ए बी सी एक
आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे बी और सी एंगल्स मैंने बोले कि आपस में इक्वल है और ये AB और AC लाइन भी आपस में इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से वर्टिकली अगर डिवाइड कर दें तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। देयरफॉर वी कैन से दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल, क्योंकि उसको हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसमें नहीं होगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। दिस एंड दिस सब इक्वल है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे डिवाइड करो तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, चाहो तो आप ऐसे डिवाइड करो तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और चाहे आप ऐसे डिवाइड करो तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक सिमेट्रिक फिगर है और इसमें टोटल 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, पैरेललोग्राम। अब हम देखेंगे कि क्या पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है कि नहीं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। अगर कोई बोले कि भाई हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे एक लाइन तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल नहीं होगा, और एरिया इक्वल नहीं होगा तो हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए यही एक रीजन है कि इसके केस में, इन केस ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दोनों डायगोनल्स का लेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से समझ सकते हो कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो तो सिमेट्रिक फिगर होते हैं, लेकिन जिनमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते दे आर नॉट सिमेट्रिक फिगर्स। ठीक है, अगर आगे बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो ये सिमेट्रिक फिगर होगा। रेक्टेंगल में दो तरीके से कैसे डिवाइड करेंगे, एक चाहो तो ऐसे डिवाइड करोगे तो भी क्या हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो भी ये दो इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम में लाइन सिमेट्री नहीं होती, बट रेक्टेंगल में लाइन सिमेट्री होती है। सो वी कैन से दैट पैरेललोग्राम इज नॉट सिमेट्रिक फिगर बट रेक्टेंगल इज अ सिमेट्रिक फिगर। ओके, चलिए मूविंग फर्दर टू स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखेंगे कि क्या स्क्वायर में सिमेट्री बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री की नहीं बनेगी। स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, एक ये बन सकती है और एक ये बन सकती है। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ स्क्वायर द 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल। इन केस ऑफ स्क्वायर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, पॉसिबल हो सकती है, और जो स्क्वायर है वो सिमेट्रिक फिगर है। सो दिस इज ऑल इन टुडेस क्लास। आई विल बी डिस्कसिंग few more figures in our next class. Thank you.